जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारी काउंसलिंग गाइड 2021 अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए बच्चों, तो आप इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। जितने भी स्टूडेंट्स तेलंगाना का एंट्रेंस एग्जाम देके काउंसलिंग्स करके एडमिशन्स लेना चाहते हैं तेलंगाना के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आज हम टीएस एमसेट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। काउंसलिंग के शेड्यूल, कट ऑफ डिटेल्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स, जो आपके यहाँ पे जो कॉलेजेस का आपका NIRF रैंकिंग है एंड देन एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक देखना है बच्चों। थोड़ा सा अगर हम प्रोसीजर देखें इसमें, जो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर रहता है, आपका काउंसलिंग शेड्यूल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देख लेते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल में हम देखें तो आपकी जो यहाँ पे फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग होगी उसमें ऑनलाइन फिलिंग ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी एंड स्लॉट बुकिंग। इसमें स्लॉट बुक होता है बच्चों। आपको जहाँ पे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करने होते हैं उसके लिए आपको एक स्लॉट बुकिंग करनी रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, एंड वहाँ पे आप जाके अपने हेल्थ सेंटर्स में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसका आपको यहाँ पे शेड्यूल आपका आ गया है। 30 अगस्त से आपका 9 अक्टूबर तक का आपका ये चलेगा वेरिफिकेशन, एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपके जो स्लॉट्स बुक हुए हैं वो आपके 4 सितंबर से 11 सितंबर तक ओवर हो जाएंगे बच्चों। एंड आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद जो ऑप्शंस हैं वो आपके 4 से 13 सितंबर तक के लिए आपके यहाँ पे डेट्स रहेंगी, और जो आपने ऑप्शंस वहाँ पे फिल किए हुए होंगे, क्योंकि एक फीस और जो आपकी काउंसलिंग का यहाँ पे शेड्यूल है, अगर हम यहाँ पे देखें जो आपकी पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी एंड स्लॉट बुकिंग जो रहती है वो इस तरीके से आपकी यहाँ पे स्लॉट बुकिंग रहती है। इस वेबसाइट में आपको बच्चों जाके लॉगिन कर लेना है, और इस वेबसाइट में जाके आप लॉगिन करके यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आप यहाँ पे एंड स्लॉट बुकिंग यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। देन आपका देखें यहाँ पे जो फॉर्म की फीस रहती है वो आपकी SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 600 की रहती है, एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए 1200 रुपीज़ की। डिटेल्स बच्चों एंटर करनी रहती है। आपकी हॉल टिकट नंबर है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, इमेज है, ये सारी चीज़ें आप अपने एंटर करके फिर इसके बाद अपनी आप ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे करके अपनी ऑनलाइन फीस को पेमेंट करते हैं। इस तरीके से आप बच्चों अपना यहाँ पे हेल्प लाइन सेंटर को यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके अपने आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ फ्रीजिंग ऑफ ऑप्शन की आपकी जो डेट है वो 13 सितंबर तक आपकी फ्रीजिंग यहाँ पे ऑप्शन की हो जाएगी। एंड जो आपका अगर आपको उसमें कोई सीट अलॉटमेंट हो रही है तो आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो 15 सितंबर तक आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। और जो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो बच्चों आपको 15 से 20 सितंबर तक पे करके आप अपनी वहाँ पे कॉलेज में सीट्स ले सकते हैं बच्चों, एडमिशन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पे आप कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। एमसेट के थ्रू जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं जिससे आपको एडमिशन्स के लिए आपको यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं, आप एमसेट का एग्जाम देते हैं बच्चों, उसका हम कट ऑफ थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका जो इंस्टीट्यूट है JNTU हैदराबाद। JNTU हैदराबाद का अगर हम देखें स्टैब्लिशमेंट ईयर 1972 का कॉलेज है, NIRF 57 एंड फीस मात्र 18,000 रुपये इसकी फीस है बच्चों। तो कम फीस का कॉलेज है JNTU हैदराबाद, और एमसेट के एग्जाम से आपका यहाँ पे एडमिशन्स होता है। तो कट ऑफ अगर हम देखें, अगर आपका एमसेट का यहाँ पे क्या रहना चाहिए, केमिकल ब्रांच के लिए 9055 पे बच्चों क्लोज हुआ ये बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स के लिए 9340 पे बच्चों ये क्लोज हो गया है आपका गर्ल्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3603 पे आपका ये क्लोजिंग गई है लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो इस ईयर का भी अगर हम देखें एमसेट की जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आप इस रैंक को एनालाइज करते हुए अपनी एमसेट की काउंसलिंग्स में अपीयर हो सकते हैं और अपनी चॉइस फिलिंग्स ऑप्ट कर सकते हैं। CS के लिए 339 पे क्लोज हुआ है बच्चों, EC में 638 पे क्लोज हुआ है, ट्रिपल E के लिए 1595 रैंक तक ये क्लोजिंग गई है बच्चों, एंड मैकेनिकल के लिए 2247 रैंक पे ये क्लोज हो गया है। मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए 13,702 पे ये क्लोज हुआ है। तो काफ़ी हाई रैंक पे बच्चों ये क्लोजिंग रैंक यहाँ पे शो कर रहा है। तो एग्जाम्स अगर आपने दिए एमसेट के बच्चों, तो काउंसलिंग्स में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस फिलिंग्स करिएगा, ताकि जो शेड्यूल मैंने डिस्कस किया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसेट के डाउट्स पूछते रहते हैं हमसे, तो मेल्स भी कई आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं, एंड देन हमारे पास व्हाट्सएप पे भी कई बार मैसेजेस कई स्टूडेंट्स के आते हैं तेलंगाना के कि हमें JNTU हैदराबाद की कट ऑफ के बारे में बता दीजिए, एंड हमें क्लोजिंग रैंक्स या फिर अपना काउंसलिंग शेड्यूल कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आपका यहाँ पे फॉर्म वगैरह कैसे प्रोसेसिंग फीस करनी है। तो ये सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बच्चों। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो एमसेट की काउंसलिंग्स के लिए बच्चों। तो ये आपका JNTU हैदराबाद की हो गई बात, और ये JNTU हैदराबाद की काउंसलिंग्स में आप पार्टिसिपेट जब आप करेंगे बच्चों एमसेट में, तो JNTU हैदराबाद को नंबर 1 में प्लेस भी कर लेना है, और इसकी फीस स्टूडेंट सेकंड नंबर पे आपका आता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। इसका हम कट ऑफ देख लेते हैं। उससे पहले हम एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखेंगे, तो 1918 का ये कैंपस है, और 53 इसकी NIRF रैंकिंग है, और फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मात्र 21,000 रुपये इसकी फीस है। बहुत ज़्यादा इसकी भी फीस नहीं है उस्मानिया यूनिवर्सिटी की। इसका कट ऑफ अगर देखें तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 13,545 इसका कट ऑफ है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 13,505
इसका गर्ल्स के लिए कट ऑफ है। लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक्स का हम डिस्कशन करें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4264 रैंक पे ये क्लोजिंग गई है एंड गर्ल्स के लिए 4550 तक ये क्लोजिंग गई है आपकी लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो इस ईयर भी हम जब एमसेट की काउंसलिंग करेंगे पार्टिसिपेट बच्चों, तो ये रैंक्स को ध्यान में रखे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेजेस की एंड ब्रांचेस की। सीएससी सबसे पहली पसंद 508 में बच्चा क्लोजिंग हुआ है बॉयज में एंड गर्ल्स में 674 पे ये क्लोजिंग गई है गर्ल्स की। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल ई 1984 पे क्लोजिंग गई है गर्ल्स के लिए, 2008 तक ये क्लोज हो गया रैंक आपका गर्ल्स के लिए। ईसी का देखें 906 पे क्लोज गया बॉयज के लिए, 960 तक क्लोजिंग गई है गर्ल्स के लिए। स्टूडेंट्स जितने भी तेलंगाना के ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखते रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2794 पे क्लोजिंग गया बॉयज के लिए एंड 4007 पे क्लोजिंग गई है ये गर्ल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से काउंसलिंग है, यू हैव टू देन यू हैव टू डू योर प्रेफरेंस ऑर्डर वेरी थिंकिंग ऑफ दिस काउंसलिंग्स कट ऑफ, देन यू विल बी डूइंग काउंसलिंग्स। बोल ही नहीं पा रहे, गंदी इंग्लिश है ये। Things you have to keep in mind that how to place your branches, your order preferences, and how to do your MSET counselings. The number of students participating in this MSET counselings, so you have to watch this video completely till the end and from starting, so that you can clear all your doubts before appearing for MSET counselings, students. So my dear students from Telangana, I am specially making this video for you. So I have thoroughly researched this in MSET counselings, the process and all. So whatever doubts you are now having after watching this video, you can ask after this video in comment section also in the mails you can ask any doubt regarding MSET counselling, students. So this is about Osmania University. Next we will be seeing students Chaitanya Bharati CBIT Hyderabad. So it is also a very reputed institute, students, and for it if we see establishment year 1979 is the establishment year, students, and 124 is the NIRF ranking, and fee structure if we see that it is 1,34,000 the fee structure per year. So this college is having little bit high fees per year, so doesn't matter, but college cutoff if we see then this college is very reputed institute, top institute in different various branches for computer science. Computer science specializations, they are giving branches in many fields like artificial intelligence and data science, chemical engineering, CSE in Internet of Things and cyber security including blockchain technology. It's a unique branch not present in many institutes, but in CBIT it is present, this branch. Cyber security, civil engineering, then CSE, only CSE branch, then artificial intelligence and machine learning, ECE, Triple E, IT and mechanical. If we see its cutoff details, then for boys it's 1068 students, for girls it is 1358 for closing rank. For artificial intelligence and data science, if we see for chemical engineering students, then boys 12,727 rank is the closing for boys, and girls 15,042 is the closing rank for girl students. Then if we see Internet of Things and cyber security branch, then it's 1,378 is the closing rank and 1,667 is the closing rank for girls. Next we see civil engineering branch, so it's 8,447 students for boys and 8,467 for girls. Then if we see for computer science only, then it's 763, very high closing rank cutoff for computer science only, 844 for girls category. Next we see for artificial intelligence and machine learning only, then 768 is the closing rank for boys and 1080 is the closing rank for girl student. Next we see EC branch, 1796 is the boys and 1096 same is the for girls and boys in this branch, EC branch. Then Triple E if we see students, then 3113 is the closing rank for boys and girls it's high, 4842. Mechanical if we see that girls 8508 till 8000 rank girls are getting the CBIT Chaitanya Bharati Institute. For CBIT Hyderabad, so you have to place your branch order preferences in this manner only. Whatever you are getting your rank in MSET, then accordingly you have to place your branches. Next if we look around for next institute, aeronautical engineering, so it is having an aeronautical engineering branch, very good. Look around for establishment here, it is established in 2000 year and NIRF is 170 and NIRF ranking and fee structure is 90,000 only. So per year its fees is 90,000, affordable, not much high fees of this institute. So students opt this in cutoff of the branches. Then aeronautical engineering first preference students want, if aeronautical engineering, then obviously its cutoff is 19,504. So easily student can get this institute in aeronautical engineering if he is interested or she is interested in aeronautical engineering branch. So for in choice fillings after Chaitanya Bharati, if a student is looking for aeronautical engineering, then it's a true worthy college and you can opt it. Next if we look around for civil engineering branch, then 24,596 is the closing rank for boys and 29,131 is the closing rank for girls.
Then cyber security, it is also offering cyber security in computer science branch. 11,105 is the closing rank for boys and girls both in this. Then we look around next branch discussing here. Many institutes are having very good computer science or extended branches like in Internet of Things, like in cyber securities, so blockchain technology. So many these kind of branches in computer science they are giving. So lots and lots of, obviously in South region, it's a hub of technology, IT technology. So these kind of branches are mostly available in the South campuses. If we look around data science branch, then 10,767 is the closing rank for girls and boys both. If we see computer science and IT, it's a same mixed branch, computer science and IT in this. 13,192 is the closing rank for boys and 13,377 for girls is the closing rank for last year's. Computer science, artificial and machine learning, similarly it was present in that institute also. So if we are doing the choice fillings, then we can arrange according to our preferences of branches also in the institutes when we go for the counselings. As I have already told you students, you have to go to the helpline centers and there you have to give your certificate of documents, and there you will be doing all choice fillings and your choice lockings. So students, 9,353 is the closing for boys and 9,621 for girls is the closing rank. Triple E branch, 18,855 is the closing rank for boys and similarly for girls also. Mechanical, 23,981 till boys have got mechanical engineering and 32,621 girls have got mechanical engineering in Institute of Aeronautical Engineering. So it's a good institute and you can do in choice fillings. You can opt this if you're having ranks around these criteria. If you're having your ranks, you can opt this institute. So covered all your doubts regarding MCET counselings. So जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉर्थ रीजन के हमारे वीडियोस देखते रहते हैं, साउथ में भी जितने वीडियोस देखते रहते हैं, आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस वीडियो in true terms to the my South students in English language. I try to explain it, but हाँ टूटी फूटी थोड़ी बहुत मैंने बोल दी एंड आपको समझ में भी आई होगी आई गेस. सो साउथ के बच्चे मेरी हिंदी भी समझ लेते हैं एंड इंग्लिश भी. सो आई रियली लविंग योर ऑल योर लव and whatever you are commenting and whatever you are mailing me. So thank you very much students for liking me so much, and I'll try to cover all the counselings for you only, and any doubts left you can mail me, or anything you are facing, any doubts, any problems, then personally you can WhatsApp me also, and also you can join our Telegram group and WhatsApp groups. So thank you students for liking our videos, and all the very best students who are left with JEE Mains exam of the next attempts. So JEE एडवांस के लिए भी आप बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा. जो भी बच्चे अभी एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर अभी सोच रहे हैं कहीं पे एडमिशन लेने के, तो बच्चों अभी आप JEE एडवांस का एग्जाम बचा हुआ है. जो भी कट ऑफ क्लियर करने की कंडीशन में है बच्चे, वो JEE एडवांस तक का वेट जरूर करेंगे. कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना अटेम्प्ट जरूर दीजिए. एक बार अटेम्प्ट देने के बाद आप डिसीजन लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स. तो अपनी रैंक को जरूर यूज कर लेना है. एंड ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से